गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम त्यागी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। सब्जी में बना रही हूँ फिर से वही आलू गोभी और तोरी, और तेल कर लिया है गरम। तो गाइस ये है दोपहर का टाइम, यहाँ पे बनाने की कर दिया मैंने सब्जी तैयारी। और सब्जी बना रही हूँ मैं आज आलू गोभी की, और आलू गोभी की बना रही हूँ मैं तल के वही। तो आलू गोभी फ्राई की सब्जी है ये मेरी, आलू गोभी फ्राई करके। तो आलू गोभी फ्राई हो गई है, तो ये सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे टमाटर पीसने के लिए रख दिए हैं, और इधर मैंने धो के गोभी को एक प्लेट में निकाल लिया, जिससे कि इसमें डालूँ तो ज़्यादा आवाज़ ना करे, लेकिन फिर भी बहुत आवाज़ कर रहे थे, कड़ 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 हो गई और बहुत दूर तक छींटें आ रही थी। तो गाइस अब मैं गोभी को अच्छे से तल लेती हूँ। और आज कल मैं लोहे की कढ़ाई में ही गोभी की सब्ज़ी ज़्यादातर बना रही हूँ। कहते कि लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनानी चाहिए, और आदमी के शरीर में लोहा पहुँच जाता है। यहाँ पर टमाटर पीस लिए हैं, और टमाटर पीसने के बाद फिर मैं सब्ज़ी को तल लेती हूँ। और तलने के बाद फिर यहाँ पे मैंने दूध की मलाई उतार लिया। दूध की मलाई उतारने के बाद अब मैं मम्मी जी की छोंकूँगी तोरी। तो मेरा दोपहर का टाइम सब्ज़ी बनाने का यही होता है। बस सब्ज़ी, एक सब्ज़ी हमारे घर में अलग बनती है, कभी कोई सी बनती है। लेकिन जो हमारे घर में सब्ज़ी बनती है, एक जो मम्मी की फेवरेट हो चुकी है आजकल, वो है तोरी। तो मम्मी खाती है पानी वाली तोरी। किसी दिन मैं बना के दिखाऊंगी आपको जो बढ़िया वाली तोरी होती है वो भी। यहाँ पे गोभी मैंने तल ली है, एक बार की और है, उन्हें और तलने के लिए डाल देती हूँ, और इतने तोरी छोंक लूँगी। और तोरी छोंकने के बाद फिर मैं तोरी छोंकने के बाद आटा मैंने लगा लिया है, और फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी सबके लिए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से अपने काम को निपटा लेती हूँ, झट से फटफट से। तो अब मैं यहाँ पे फिर अपने काम को, बर्तन पड़े हुए थे, सिंक भरी हुई, तो उन्हें भी साफ़ करने लगी साथ साथ। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है तोरी छोंकने के लिए, और टमाटर मैंने पीस लिए थे सबके इकट्ठे ही, और प्याज और लहसुन भी मैंने काट के रख लिया है। तोरी प्याज लहसुन काट के रख लिया है आलू गोभी की सब्ज़ी छोंकने के लिए। लहसुन प्याज तो मैं काट लेती हूँ, और टमाटर मैं पीस के ही डालती हूँ आलू गोभी में। लेकिन अभी आलू गोभी मतलब फ्राई करके जो बनाते हैं, फ्राई वाली आलू गोभी, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। वैसे ही आलू गोभी से अच्छा होता है, लेकिन इन दिनों में मैं ज़्यादातर फ्राई करके बनाती हूँ। लेकिन जो वो ताज़ी गोभी आती है मौसम की, उन्हें तो मैं ऐसे बनाती हूँ, वो जब भी टेस्टी लगती हैं। तो अभी मैंने तोरी छोंक दी है मम्मी के लिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। इतने तोरी बनेंगी, इतने मेरी गोभी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। और इतने में छाए वाए में छोंक लगाना, ये सारे काम अपने कर लूँगी। इतने पापा जी के खाने का भी टाइम हो जाता है। मैं सब्ज़ी थोड़ी देर पहले ही बनाती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी गर्म ही रहे, और मैं साथ साथ पापा जी को फिर सब्ज़ी बनते ही खाना भी दे दूँ। इधर इसका तेल मैंने रिता लिया है, छोटी छोटी हमारी वो हैं लुटिया सी, उनमें रिता के रख दिया है, स्टील की है, जिससे छोंक में काम आ जाएगा ये तेल। और अब मैं छोंक लेती हूँ यहाँ पे आलू गोभी। जीरा डाल दिया है, प्याज लहसुन में डाल दिया है, इतने ये भुनेंगे। फिर इसमें टमाटर डाल दूँगी, और इतने साथ साथ तोरी का भी ध्यान रखूँगी कि तोरी भी बन रही है, और उसमें पानी सोखना नहीं चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे अच्छे से प्याज लहसुन को भून लेती हूँ। और जो कटे हुए प्याज लहसुनों का स्वाद है वो कुछ अलग ही होता है, और जो वैसे पीस के बनाते हैं उनका स्वाद कुछ अलग होता है। इसलिए मैं काट के बनाती हूँ, मुझे काट के ज़्यादा पसंद है प्याज लहसुन सब्जी में डले। तो अब मैंने टमाटर भी डाल दिए, सारे मिर्च मसाले डाल दिए हैं। मिर्च मसाला डालने के बाद फिर मैं इसे सब्जी को चला दूँगी, और थोड़ी देर मसाला पकने दूँगी, और पकने के बाद फिर मैं इसमें गोभी डालूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था टेल, वो मैंने साफ़ करी। फिर यहाँ पे जो सामान था उसकी जगह जमाया। फिर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, और नमक डालने के बाद यहाँ पे मैंने सब्जी को उसमें डाल दिया। सब्जी चला के फिर मैं उसे ऊपर से सब्जी को ढक दूँगी। उधर तोरी भी बन के तैयार हो जाएंगी, और इधर फिर मैं साथ साथ बर्तन साफ़ करने लगी थी, और ये मैंने ढक दी है। और जो बर्तन है थोड़े से उन्हें भी साफ़ कर यहाँ रख दूँगी। इतने अपना काम जल्दी से निपटा लेती हूँ। इधर पापा जी के खाने का भी टाइम होने वाला है, और यही मेरा दोपहर का जो रूटीन होता है, यही सब होता है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सुबह से लेकर शाम हो जाती है मुझे काम करते करते। फिर इसके बाद मैं कपड़े धोने भी जाती हूँ, और कपड़े धोने से आने के बाद फिर इतने मम्मी की चाय का टाइम हो जाता है। फिर मैं चाय और रोटी देती हूँ शाम को 5:30 बजे के करीब। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी दोबारा चला दी है। चलाने के बाद इसे मसाला डाल दूँगी, और मसाला डालने के बाद फिर से इसे ढक के रख दूँगी, और फिर रोटियाँ सेकने लग जाऊँगी। तो यहाँ पे तोरियाँ मैंने रिता के रख दी हैं तोरी, और तोरी ताकने के बाद फिर यहाँ पे रख लूँगी अब मैं तया, और तये को
रखने के बाद फिर मैं सेक दूँगी पापा जी की और मम्मी की रोटी। तो पहला भोग भगवान को, फिर मम्मी पापा जी को, और फिर घर में जो भी रहते हैं वो सब खा लेते हैं। और ये शिका आकर लेट गई थी क्योंकि उसे आ रही थी नींद, तो सोने में ज़्यादा ध्यान दे रही है आजकल, और तो वो सो गई थी। इसीलिए आजकल वो बर्तन वर्तन भी साफ़ नहीं कर रही है दोपहर के, वो भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। एक काम मेरे लिए और बढ़ चुका है क्योंकि आजकल वो सोने में ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो वो सो जाती है। और इधर मैं खीरा काटने के लिए ले आई हूँ पापा जी के लिए, और थोड़ा सा घिस के डाल दूँगी छाय में, और पापा जी का खाना लगा देती हूँ। फिर मम्मी जी का लगा दूँगी और दोनों को खाना भिजवा दूँगी। तो कनिष्का कॉलेज नहीं गई थी तो खाना कनिष्का दे के आ जाएगी। और मेरी बेटी कनिष्का बहुत काम करती है, पूरे घर का काम मेरे साथ लगी रहती है पूरे दिन। जब घर पे रहती है तो बहुत अच्छे से मेरी मदद करवाती है। और यहाँ पे मैंने सब्जी डाल के प्लेट लगा ली है पापा जी के लिए, और जीरा भी आज मैंने भून के डाला था छाय में, तो भून के जीरा भी डाल दिया है, और नमक वो वाला मसाला जो है वो भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने और छाय भी पापा जी के गिलास में करके रख दिया। और अब मैं जल्दी से रोटी लगा कर भिजवा देती हूँ क्योंकि 2 बज चुके हैं। अगर 2 बजे रोटी नहीं पहुँचती है तो फिर बैल उनकी नीचे से बच जाती है। तो जल्दी से खाना भिजवा देती हूँ, और खाना भिजवाने के बाद फिर सबका खाना बनाकर दे दूँगी। तो पहले पापा जी को खाना भिजवा देती हूँ, और उसके बाद और सब खाएंगे। और यहाँ खाना भिजवाने बनाने के बाद फिर मैं खाना लगा दूँगी। तो जल्दी जल्दी से अपने काम को कर लेती हूँ। यही मेरा दोपहर तक का काम होता है। सुबह पहले सारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने के बाद फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ, पूजा वूजा करके नहा धो के। और फिर खाना हमारा थोड़ा 2 बजे ही बनता है क्योंकि जब पापा जी और मम्मी खाते हैं, जब भी खाना बनता है तभी हम सब खाते हैं। और इसके बाद मैं चली गई फिर ऊपर जाके मैंने लगा दी मशीन, और एक बार कपड़े धो के सूख चुके हैं, और एक बार के कपड़े और मुझे अभी धोने हैं। और फिर मैं सुखाने के लिए ऊपर जाऊंगी। तो अब मैं सारे कपड़े लेके फिर इन्हें सुखाने के लिए ऊपर जाऊंगी। और अभी तो चलो चलते हैं ऊपर सुखाएंगे जा कर के हम कपड़े, और फिर आकर नीचे का काम करेंगे। पहले ऊपर कपड़े सुखाए के जाके सुखाएंगे, फिर आके नीचे का काम करेंगे। तो मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ। ऊपर देखो छत पे, छत का नज़ारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है। छत चारों ओर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे देखो एक बाल्टी कपड़े भरे हुए रखे हैं। तो अब इन सारे कपड़ों को सुखा लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ कपड़े सुखाने के बाद। देखो मैंने सारे कपड़े सुखा दिए, पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े हैं। हमारे रोज़ के कपड़े इतने धुलते हैं और हम जोड़ के नहीं धोते, हमारे रोज़ के इतने कपड़े हैं। ये देखो कबूतरों के लिए मैंने दाना डाला हुआ है, तो यहाँ पे कबूतर दाना चुग लेंगे। और फिर मैं आ गई नीचे, और नीचे आने के बाद फिर पड़े हुए थे सारे बर्तन, और गैस ऐसी पड़ी हुई थी जो कि मैंने आके ऊपर से फिर जल्दी जल्दी से गैस साफ़ करने लगी। और गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि मम्मी की चाय का टाइम भी होने वाला था। जब मैं कपड़े सुखा के आई तो 5:30 बज चुके थे, और 5:30 बजने के बाद ही मम्मी की चाय और एक रोटी जाती है नीचे। तो मैंने जल्दी जल्दी से गैस साफ़ की, और गैस साफ़ करने के बाद फिर ये बर्तन साफ़ करके तब मम्मी के लिए एक रोटी और मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी, और फिर मम्मी को दे के आऊँगी, और भगवान को चाय और बिस्कुट का भोग लगाऊंगी। तो अभी मेरा ये काम रहता है, तो अभी इसे कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और पूरा दिन मेरा अब यूँ ही चला जाता है। पहले मेरा यही चला जाता था क्योंकि इतने नीचे काम से निपटती हूँ, फिर कपड़े वपड़े धो के आती हूँ, फिर कपड़े धोने के बाद फिर ये काम हो जाता है। तो अब मैंने बर्तनों को साफ़ करने लगी हूँ, गैस मैंने साफ़ कर दी है, और जल्दी जल्दी से बर्तनों की सफाई कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी मम्मी को चाय। तो बर्तनों की भी सिंक भरी पड़ी है, और जबकि मैं बीच बीच में बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इतने ही बर्तन हो जाते हैं। जब खाने वाले आदमी ज़्यादा हैं तो बर्तन तो होंगे ही होंगे, पूरा परिवार है, तो इसीलिए अपने आराम आराम से काम में लगी रहती हूँ। और जब थक जाती हूँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दिया बर्तन साफ़ करने के बाद। फिर चाय बना के दे आई थी, फिर शाम का टाइम है ये। फिर यहाँ पे मैं आके दाल भिगो के दाल बनने के लिए रख दी, और इधर चावल भिगो दिए हैं, और नमक डाल दिया है दाल में, और हल्दी डाल दूंगी, और इसे दाल को बनने के लिए रख दूंगी। और फिर ये चावल भी भिगो दिए हैं, फिर बनाऊंगी चावल और दाल आज, और थोड़ा सा लगा लूँगी मैं आटा। तो आज बनाने में शाम के खाने में दाल चावल,
फिर मैं सेकने लगी यहाँ पे रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ भूख लगी हुई थी बच्चों को। तो पहले मैंने उनके लिए 2 पराठे सेक दिए थे, और पराठे सेकने के बाद फिर यहाँ इतने दाल और चावल बन जाएंगे, फिर दाल चावल खा लेंगे सब। तो अब मीट से और उससे बच्चों ने 2 पराठे खाए थे, और अभी जब इतने दाल चावल बन जाएंगे फिर दाल चावल खा लेंगे। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना ये सब काम को यहाँ से संगवाना, और फिर इतने में दाल भी बन जाएगी। 1-2 सीटी दाल में आ चुकी है, और इतने दाल बन जाएगी, फिर मैं साथ में चावल भी बना। तो गाइस अब हम करते हैं इस व्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। ऐसी वीडियो ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।